टीपू सुल्तान एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उन्हें टाइगर ऑफ मिसोर के नाम फ्रॉम जाना कंसिडर्ड था। उनकी ब्रेवरी एंड मिलिट्री स्किल्स के किसे लेजेंडरी हैं। उन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स के कब्जे के खिलाफ बहुत ही ब्रेवरी फ्रॉम लादाई फोर्ट। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। उनके पिता हैदर अली किंगडम ऑफ मिसोरे के राजा थे। उनकी माता का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। टीपू सुल्तान ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस के एक पावरफुल सिंबल के रूप में उभरे। उनके राज में सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स वर। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया एंड ट्रेड को बढ़ावा गिवन। वो एक डिवाउट मुस्लिम थे लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस में ट्रस्ट रखते थे। टीपू सुल्तान की कहानी करेज, इनोवेशन एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की कहानी है। वो इंडियन हिस्ट्री में एक इंस्पायरिंग फिगर बनेवर है। उन्हें फॉरेन रूल के खिलाफ उनकी लड़ाई एंड एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के फॉर उनके विजन के फॉर याद किया कंसिडर्ड हाई। टीपू सुल्तान ने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की बस। उन्हें छोटी उम्र फ्रॉम हाई वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गोन बस। उन्हें मिलिट्री स्ट्रेटजी, स्वॉर्ड्समैनशिप एंड हॉर्समैनशिप सिखाई गोन। वो फारसी, अरबिक, कन्नड़ा एंड उर्दू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलते थे। उन्होंने हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई की। उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी मिली एंड उन्होंने बेस्ट स्कॉलर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम सीखा। टीपू सुल्तान की एजुकेशन ऑफ बुक्स एंड क्लासरूम्स टू सिमिट नॉट वो देर पिता के विद मिलिटरी कैंपेन्स में जाया करते थे। उन्होंने लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी में वैल्यूबल एक्सपीरियंस हासिल किया। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके कैरेक्टर को शेप गिवन एंड उन्हें फ्यूचर में आने गोइंग चैलेंजेस के फॉर प्रिपेयर किया। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता एक रिमार्केबल रूलर थे। वो सिंपल बिगिनिंग फ्रॉम मैसूर के राजा बेन। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई एंड देयर किंगडम की टेरिटरी एक्सपैंड की। हैदर अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए खतरे को समझ गए थे। उन्होंने टीपू सुल्तान में पेट्रियोटिज्म की भावना एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का अपोज टू का फर्म डिटर्मिनेशन पैदा किया। 1782 में जब हैदर अली का देहांत हुआ तो टीपू सुल्तान को एक शक्तिशाली किंगडम मिला। उन्हें ब्रिटिशर्स के विद ऑनगोइंग राह कॉन्फ्लिक्ट स्टिल विरासत में मिला। टीपू सुल्तान देर पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने के फॉर डिटरमिन्ड थे। वो देर किंगडम की रक्षा करते एंड इंडिपेंडेंस के फॉर लड़ते। 1767 from 1769 to Chala First Anglo-Mysore War एक significant conflict था। इसने मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिटवीन एक लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल की बिगिनिंग की। टीपू सुल्तान ने इस वॉर में एक क्रूशल रोल निभाया। उन्होंने स्किल एंड करेज के विद मैसूर की आर्मी को लीड किया। उन्होंने 1767 में बैटल ऑफ चंगमा में अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखाए। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को बहुत डैमेज पहुंचाया। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास के विथ ये वारंट हुआ। टीपू सुल्तान की विक्ट्री के डिस्पाइट ये ट्रीटी मैसूर के फॉर फेवरेबल न था। हावेवर इससे उन्हें लिटिल सा टाइम मिल गया। टीपू सुल्तान ने इस टाइम का यूज अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने एंड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के फॉर प्रिपेयर टू मेन किया। सेक्शन 5 अ किंगडम अंडर थ्रेट। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान ने देयर किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया एंड ट्रेड को बढ़ावा गिवन। वो अंडरस्टूड द कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस के फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बहुत नेसेसरी है। टीपू सुल्तान एक विजनरी रूलर उन्होंने मैसूर में नई टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करी। उन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल एस्टैब्लिश किया एंड कैनन्स, मस्केट्स एंड रॉकेट्स के प्रोडक्शन को इनकरेज किया। हावेवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डेंजर नाउ स्टिल रिमेन्ड हुआ था। ब्रिटिशर्स इंडिया पर अपना कंट्रोल एक्सपैंड टू के फॉर डिटरमिन द मैसूर अपनी वेल्थ एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह फ्रॉम उनका प्राइम टारगेट द एम्पायर्स के बिटवीन EK एंड क्लैश हैपन गोइंग वाज। Section 6 The Second Anglo-Mysore War 1780 from 1784 to Chala Second Anglo-Mysore War Mysore and Britishers के between ongoing between struggle में एक major turning point था। यह एक लंबा एंड फियर्स कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें फियर्स बैटल्स एंड स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स हुआ। टीपू सुल्तान ने एक अगेन अपनी मिलिट्री जीनियस दिखाए। उन्होंने इनोवेटिव टैक्टिक्स अडॉप्टेड एंड ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का यूज किया ताकि एनिमी को सप्लाईज न मिल सके और उनका एडवांस रुक सके। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगालोरे के विद यह वॉर एंड हुआ। ट्रीटी के रिजल्ट में स्टेलमेट रहा
and both sides अपनी pre-war boundaries पर returned gay. However, इस conflict का टिपू सुल्तान पर बहुत deep impact fell. उनका Britishers पर from trust lifted gone and unhoned British expansion के opposed to की अपनी resolve and strong do lie. Section 7. Innovation on the battlefield. टिपू सुल्तान मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक पायोनियर थे. वो ब्रिटिश थ्रेट का सामना टू के फॉर अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज टू की इंपॉर्टेंस अंडरस्टूड दे. उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी श्रीरंगपट्टनम में एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्सेनल एस्टैब्लिश किया. टीपू सुल्तान को वॉरफेयर में रॉकेट्स डेवलप टू एंड यूज टू का क्रेडिट गिवन कंसिडर्ड है. उनके रॉकेट्स देयर टाइम के हिसाब फ्रॉम बहुत मोर एडवांस्ड द वो आयरन केसिंग्स फ्रॉम लेस द गन पाउडर फ्रॉम फील्ड वर वो बहुत फार टू गो कुद दी एंड बहुत मोर डैमेज डू कुद. बैटल में टिपू सुल्तान के रॉकेट्स के यूज ने ब्रिटिशर्स को बहुत स्केयर्ड. वो ब्रिटिश इन्फेंट्री एंड कैवलरी के फॉर एक बिग डेंजर थे. मिलिट्री टेक्नोलॉजी में उनके इनोवेशंस ने वॉरफेयर के प्रति उनके फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच को दर्शाया. सेक्शन 8. द थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर 1790 फ्रॉम 1792 टू चाला. थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस के रिजल्ट था. ब्रिटिशर्स मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर मैसूर पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया. एक फॉर्मिडेबल अलायंस का सामना टू के डिस्पाइट टिपू सुल्तान ने बहुत ब्रेवरी फ्रॉम लड़ाई फॉर्ट. उन्होंने गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज किए एंड एनिमी को बहुत डैमेज पहुंचाया. हाउएवर, उनके खिलाफ ऑड्स बहुत मोर दे. 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपाटम के विद ये वॉर एंड हुआ. बिटवीन फाइनल कॉन्फ्रंटेशन द ब्रिटिशर्स टिपू सुल्तान की रेजिस्टेंस को फॉरएवर के फॉर एंड टू के फॉर डिटरमिन्ड द एंड अनहोन श्रीरंगपट्टनम को सराउंडेड लिया.